नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। क्या आप चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं? 1970 का दशक था और इन हिमालय की जो बहुमूल्य पेड़ हैं या जो पूरे जंगल हैं, यहाँ पर कुछ खास प्रजाति के पेड़ थे जिनको काटने का ठेका उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। और फिर धीरे धीरे उन जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ जिसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। आपने चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम सुना होगा, चिपको नेत्री जो गोरा देवी हैं उनका नाम सुना होगा, आपने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा। ये तमाम लीडर जो थे, इनके अलावा भी बहुत सैकड़ों लोग, महिलाएं, पुरुष थे जिन्होंने इन जंगलों को बचाने के लिए उस समय पूरी सरकार से लड़ाई लड़ी थी। और वो एक दो दिन की नहीं लड़ी, बल्कि करीब कई सालों तक की लड़ाई थी वो। तो आज हम चिपको मूवमेंट को सुनेंगे चंडी प्रसाद भट्ट जी के ही जुबानी। और चंडी प्रसाद भट्ट जी वो शख्स हैं जिन्हें बहुत सारे, जो एशिया का नोबेल कहा जाता है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो वो अपनी पुरानी यादें उम्र के आखिरी पड़ाव में यानी 1990 साल की उम्र में भी उनकी जो शार्प जो बुद्धि है, जो उनकी यादाश्त है, वो इतनी अच्छी है कि वो डेट वाइज और सन वाइज लगातार हर चीज़ को बता रहे हैं। और ये भी आगाह कर रहे हैं कि अगर चिपको मूवमेंट ना हुआ होता तो जो हर साल भीषण मुसीबतें पहाड़ झेलता है, हिमालय झेलता है, उसने कितनी तबाही की होती। और किस तरीके से वो समझा रहे हैं कि पहाड़ का, जंगल का, पेड़ का, इंसान का कितना अनुभव है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर उन पहाड़ों को जिया उन्होंने। तो ये उन्हीं की जुबानी पूरी स्टोरी है जो हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये लंबा इंटरव्यू आपको हो सकता है बोरिंग करेगा, लेकिन अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, अगर आप हिमालय को समझना चाहते हैं, तो आप ये पूरा इंटरव्यू बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। किन पेड़ों का सवाल नहीं है, सभी पेड़ संभाले। हरियाली उसमें पेड़ ही नहीं है, वनस्पति, छोटी वनस्पति, बारिश की तेज बूंदों को यदि कोई रोकता है तो छोटी वनस्पति भी रोकती है। तो आगे चल करके तो ये सारा वो है कि प्रकृति का जो, लेकिन उस समय जो दो घटनाएं हुई, एक तो वन विभाग की ओर से कहा गया कि जो लोगों के परंपरागत हकूक हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात आई। जैसे आपने अंगू के पेड़ की बात कही, तो अंगू का पेड़ यहाँ पर जैसे इस इलाके में वो हल्का होता है, कोमल होता है, तो लोग परंपरा से उसके बैल के कंधे का जुआ बनाते हैं। और जो सख्त होता है जैसे मोरू, खरसू, बाण, उसके लाठ भी बनती है और हलनासी, वो पूरा वो बनता है। माने पेड़ों का भी समझ पूर्वक। लेकिन उस समय माने 5 परिवार हैं और एक जुआ 8-10 साल चलता था। तो लोग पेड़ों का, माने एक पेड़ हुआ गांव में, सबके सब चले गए और एक एक दो दो जुआ सब आपस में, माने पेड़ का नुकसान उस समय। तो लोग जंगल की सुरक्षा भी करते थे, जैसे जंगल में आग लगती थी तो उसको, तो जो परंपरागत संबंध थे लोग उसका युक्ति युक्त उपयोग भी करते थे, और संरक्षण, संवर्धन और युक्ति युक्त उपयोग। तो बीच में क्या हुआ कि जब यहाँ अंतर्वर्ती क्षेत्रों में मोटर सड़कों का जाल बिछा, तो मोटर सड़कों के जाल बिछने से वो पता चला कि अंगू की लकड़ी का बैडमिंटन और टेनिस का फ्रेम बन सकता है। तो लोगों को कहा गया कि तुम, वहाँ से पत्र आया बाकायदा कि आप अंगू की लकड़ी का जुआ नहीं बना सकते, और अन्य लकड़ियों का भी। और कहा गया कि चीड़ की लकड़ी का बनाओ। अब चीड़ की लकड़ी का जुआ बनेगा तो वो तो एक तो वजनदार होगा, उस पर लीसर होता है, पैर का कंधा जल्दी खुरच जाएगा। तो उस समय लोगों ने, जब ये इनकी मीटिंग हुई उस समय श्रीनगर में, तो लोगों ने कहा हमारा बैल भी तुम्हारे इस उससे हंस जाएगा सारे। जब यहाँ हम लोगों ने कहा ना कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, सीधा सवाल था कि तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है तो पहले हमारी पीठ पर मारो, माने पेड़ बच जाएगा, हमारी पीठ को काट लो, इस प्रकार से। क्योंकि उस समय सवाल ये था कि हमारी जो पद्धति थी सब लोगों को पूछ करके
कोई भी कार्यक्रम करते। तो उस समय यहाँ पर जिस दिन ये शब्द उजागर हुआ, उससे पहले दिन की बात है कि तो ठेकेदार आए थे और उस समय गोपेश्वर में रहने की जगह कहीं नहीं, तो जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल है उसका एक कमरा था, तो उसमें वो थे। मैं सुबह गया वहाँ, तो हमने कहा ये कौन है, पता चला कि इनके पास परमिट है अंगूर के पेड़ काटने। तो हमने उनसे कहा कि हम पेड़ पर अंगूठा मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा इसमें क्या दोष है, हमको तो लखनऊ वालों ने आदेश किया है, हम पैसा जमा करने के लिए आए। तो खैर उन्होंने, तो मैंने उसी समय ये 30 मार्च 1973 की बात है, उससे पहले जंगल का जो वो है ना, जो इनके पत्र आए थे कि आप चीड़ की लकड़ी का जुआ बनाइए, तो लोगों की भावनाएं भटक रही थी। और दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल में यहाँ के जितने भी प्रधान हैं दसोली ब्लॉक के, उनकी मीटिंग होती थी और उसमें ये कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। पर डायरेक्ट एक्शन, हम लोग सर्वोदय से जुड़े हुए थे, तो हम ये चाहते थे कि एक्शन ऐसा हो जिसमें हिंसा न हो। हिंसा होगी तो आंदोलन भी दब जाएगा और जंगल भी नहीं बचेंगे। तो अंत में जब, जैसे मैंने बताया ना, वो 2 लोग आए और हमने कहा कि हम पेड़ों पर मारो, तो वो चिट्ठी लिख करके, मैं उस समय उत्तर प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड का मेंबर था, तो मैंने डीएम दुर्गा प्रसाद आर्य थे यहाँ, तो उनको चिट्ठी लिखी कि एक तो मैंने अपने उससे पद से मैंने त्यागपत्र दे दिया इनकी इस गलत नीति से। तो डीएम पहले तो हंसे जब हमने कहा ना कि हम पेड़ों को बचाने के लिए उन पर अंगूठा मारें। क्या तब तक ये हो गया था ना, अंगूठा माने चिपक जाएंगे, तो चिपको शब्द का जब वो हुआ तो वो पहले तो हंसे, तो उन्होंने तत्काल वायरलेस उत्तर प्रदेश सरकार को दी। लेकिन ये बात हमने अपने तक ही सीमित रखी। 1 अप्रैल को, ये 30 मार्च की बात है, 1 अप्रैल को हमने मीटिंग बुलाई संस्था में, और उसमें जैसे पुरानी कांग्रेस थे, उस समय कांग्रेस थी, जनसंघ था और सीपीआई और एक शोषित समाज दल जो बचन लाल इत्यादि थे, और इसके अलावा ग्राम सभापति तो उसमें थे। तो उनके सामने रखा गया, अब ये आ गए हैं और ये पेड़ काटने जाएंगे तो क्या तरीका हो। तो किसी ने कहा कुल्हाड़ी छीनो, किसी ने कहा ट्रक के आगे। तो हमने कहा भाई इससे इंसाफ। तो जो बात मैंने 1-2 दिन पहले कह दी थी, वो जब कहा तो यहाँ पर एक सुरेंद्र सिंह लिंगवाल जी थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो वो कांग्रेस के महामंत्री थे, वो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे इंसाफ। और सबके सब सहमत हो गए, उनके दस्तखत हैं बाकायदा ना, वो ये खाली जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, बल्कि बाकायदा उसके उनके। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें दस्तखत इत्यादि हो गए। वो वायरलेस गवर्नमेंट को गया, तो मुझे तार आया वहाँ से, लखनऊ से, कि आप 11 अप्रैल को बातचीत करने के लिए, वन मंत्री से बातचीत करने के लिए लखनऊ पहुँचे। तो साथियों ने सबने कहा कि ज़रूर जाना चाहिए। लखनऊ गया तो जैसा होता है, उसमें ICS था फॉरेस्ट सेक्रेटरी लास्ट, एक प्रकाश कृष्ण जी और सतीश चंद्र चीफ सेक्रेटरी थे। तो वन मंत्री अजीत प्रताप सिंह जी थे, हमारे भंडारी जी थे, नरेंद्र सिंह भंडारी राज्य में, तो ये तो हमारे पक्ष में थे। तो उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी से बात कर लो। तो जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे वो हमको लेकर के, जो ICS थे ना, उनके यहाँ ले गए। पहले तो उसने देखा ना, मैंने जानबूझ करके ICS उस समय उनका पहनावा इत्यादि, वो सिगार पी रहा था, सिगार पहली बार देखी मैंने, वो धुआं मेरी तरफ। तो मैंने, उसने कहा कि तुम ये उल्टा सुल्टा मुझे डांटने लगे। मेरी बात सुनी ही नहीं। तो हमने भी निश्चय कर दिया था कि अब हम यहाँ आएंगे नहीं। खैर वहाँ से हम लौट गए, कोई फैसला नहीं हुआ। वन मंत्री भंडारी जी थे, वो अपने आदमी थे, तो उनको तो मैंने पूरी परिस्थिति यहाँ, इन्होंने फिर श्रीनगर में मीटिंग रखी, और उसमें चीफ सेक्रेटरी जो सतीश चंद्रा थे वो भी ICS थे, और ये उस बैच के बाद ख़त्म हो गए थे ना ICS, तब IAS। तो श्रीनगर में सारे MLA थे और MP प्रताप सिंह जी थे कोटद्वारा से उस समय,
और पैनुली जी थे टिहरी से। तो वहाँ बड़ी भारी गढ़वाल मंडल विकास निगम की नई बिल्डिंग बनी थी, तो वहाँ मीटिंग हुई और सारे ब्लॉक प्रमुख भी थे पूरे गढ़वाल उसके। तो ये 18-19 अप्रैल की बात है। तो उस मीटिंग में क्या हुआ कि मुझे भी बुलाया गया था, 3-4 लोग गैर माने बिना पद वाले थे ना, जो न ब्लॉक प्रमुख थे ना। तो रामचंद्र उनियाल यहाँ एक ब्लॉक प्रमुख थे, वो मेरे बगल में बैठे थे। मैंने वो आदेश जिसमें लिखा था ना कि आपको अंगा का पेड़ का वो नहीं दिया जा सकता, चीड़ की लकड़ी का। अब वो प्रकाश कृष्ण कुछ अपनाना कि हम अब गढ़वाल का ऐसा विकास करेंगे, ये चीज़। तो रामचंद्र उनियाल ने उसको रोका। उन्होंने कहा साहब एक चिट्ठी, तो उन्होंने लिखा उत्तर प्रदेश शासन फलाना दिनांक इतना इतना, पत्रांक संख्या इतना। और तब वो मजमून पड़ा कि आपको अंगा उसकी लकड़ी के लिए अंगा नहीं। तो उससे सेम सारे ब्लॉक प्रमुख MLA बिल्कुल प्रकाश कृष्ण को बोलना ही नहीं दिया। वो आंदोलन को दबाने की एक। उसके बाद 21-22 को नैनीताल में हुई वैसी मीटिंग ना, उनको ये लगा कि पूरा गढ़वा उत्तराखंड जो है वो हो जाए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 24 तारीख को उन्होंने सोचा कि ये सब हो गया मंडल में। तो जैसे ही हमारे वन विभाग में लोग थे जो हमको खबर देते थे कि अब वहाँ इन्होंने पैसा जमा कर दिया, अब इस दिन कर दें। तो हमने पूरे इलाके में, तो वहाँ के जो प्रधान थे आलम सिंह बिष्ट जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और 80-90 लोग वहाँ पर, और ये पेड़ काटने वाले भी चले गए। तो वो शब्द में ही इतनी ताकत हुई कि उनकी वो वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर के लौट गए। फिर उन्होंने सोचा कि रामपुर फाटा काफ़ी दूर है, वो बड़ा सूखे ऊपर का जंगल था ना, वहाँ से 3 किलोमीटर। उन्होंने वहाँ 2-3 महीने तक तो खबर नहीं की। तो जून में पता चला कि वहाँ इन्होंने पेड़ काटने का निर्णय लिया। जैसे वो गए तो केदार सिंह रावत जी थे और हम 2-3 लोग, यहाँ से एक आनंद सिंह बिष्ट जी थे, स्वर्गवास हो गए। तो हम दोनों गए, फिर वहाँ बड़ा तो उस समय भी वो वापस आ गए थे। लेकिन दिसंबर में फिर दोबारा आए। तो दिसंबर में क्योंकि उनकी मियाद दिसंबर तक की थी, तो वहाँ से केदार सिंह रावत जो सर्वोदय कार्यकर्ता थे न्यालसू गाँव के ना रामपुर, उनका पत्र आया कि साहब यहाँ है। तो यहाँ से पहले तो हमारे संस्था के मंत्री थे एक शिषपाल सिंह कुंवर, ये लासी लसियारी के थे, उनको भेजा। और एक और मैं और लोगों को भेजता रहा यहाँ से। यहाँ ये अनुसुया प्रसाद भट्ट पहले वहाँ, उनके साथ 5 महिलाएं भी वहाँ गई और वो महिला तो बाद में मैं भी गया। तो वहाँ पहला जो चिपका हुआ तो वहीं वो केदार सिंह रावत कर अनुसुया प्रसाद ने 4 पेड़ काट दिए थे। वो 5वें पेड़ पर इन्होंने तो इस प्रकार से केदारनाथ वहाँ पर वो हुआ। तो उसमें कहा नहीं कि त्रिजुगिनान से लेकर पहली मीटिंग तो जून में हुई, लेकिन जो जंगल बचाया गया वो दिसंबर में 25 दिसंबर को बचाया। तो इस प्रकार। लेकिन इसी भी जो दूसरी घटना हुई, एक तो परंपरागत संबंधों की, दूसरी घटना ये हुई कि 1977 में अलकनंदा में बाढ़ आई। तो उस बाढ़ के कारण जो है हमने यहाँ से संस्था के और कुछ पत्रकार 20-25 किलो राशन लेकर के रिलीफ के लिए गए। तो वहाँ हमने मालूम किया और लोगों ने बताया कि जहाँ जहाँ वर्किंग प्लान के आधार पर या अन्य कारणों से पेड़ काटे गए, वहाँ अलकनंदा में बाढ़ आई। एक टीम जो आपका इलाका है ना, दुर्मी वाला इलाका, वहाँ गए। वहाँ 4 हरिजन परिवार स्कूल के नीचे थी ना, वो उन पर भी खतरा आ गया। तो सब वो करने के बाद तब मैंने एक पत्र, उस समय डॉक्टर KL राव सिंचाई राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, उस समय बहुत हल्ला हुआ कि अलकनंदा बाढ़ के कारण पूरी बैजनाथ की यात्रा तो रुकी गई थी। उसके अलावा 6 मोटर पुल, 16 पैदल पुल और जगह जगह लोगों का बहुत नुकसान हुआ। खेत चाहे बिरही घाटी हो, अलकनंदा घाटी हो, अलग अलग घाटी में बहुत नुकसान हुआ। तो वो पत्र लिखा कि पेड़ों के कटान के कारण ये बाढ़ आई, और बाकायदा लिखा नहीं इसी सन में। तो वो डॉक्टर KL राव को 16 अगस्त या ऐसा ही कोई तारीख थी। फिर रैनी कैसे? ना तो उस समय हमने उनको वो पत्र दिया। तो हमने कहा ये बाढ़ जो है मैन मेड है या प्राकृतिक है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई
उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, उस कमेटी का, जिस कमेटी में विशेषज्ञ आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, एक तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, दूसरा एक सकलानी जी थे वहीं भूगर्भ की, इनका जो पीपल कोटी के पास एक्सीडेंट हो गया था, उनका पैर इत्यादि, तो उसने क्या रिपोर्ट दी हुई है तो मालूम। लेकिन जैसे ही हमको मालूम हुआ, क्योंकि तपोवन में एक हयात सिंह थे जनजाति, उनका ससुराल रेणी में था, तो ये यहाँ फाटा, रामपुर और गोपेश्वर के मंडल, गोपेश्वर के चिपको आंदोलन, तो उसने कहा पंडित जी हमारे यहाँ पेड़ कटने वाले हैं, वहाँ पेड़ छपे हैं। तो हयात सिंह के साथ हमने कहा वहाँ यात्रा होनी चाहिए। तो गोविंद सिंह रावत उस समय ब्लॉक प्रमुख थे। अब वो कम्युनिस्ट लोग जो है ना, वो सर्वोदय से तो 36 का आंकड़ा था, तो उसमें रहने का ब्लॉक प्रमुख इत्यादि जो आते थे करीब करीब हमारे यहाँ तक कि जैसे दानू जी इत्यादि MLA थे ना, वो भी हमारे यहाँ रुकते थे। तो गोविंद सिंह रावत के अपने रिश्तेदार थे, तो उनके एक मदन मोहन पांडे थे, उनसे कह करके उनसे मुलाकात, क्योंकि हमने कहा उस इलाके को समझना है तो पहले ब्लॉक प्रमुख को विश्वास में लेना। तो मैंने गोविंद सिंह मिला तो उनसे कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो बेचारा ज़रा ठंडा हो गया, जो धारणा थी ना सब। तो उसके बाद हमने कहा वहाँ तुम्हारे काम को देखने के लिए यात्रा होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ चलो। तो तब एक गोविंद सिंह रावत, वो हयात सिंह जिनका ससुराल था, वो हमारा बीच का आदमी था ना, और एक बासवानंद नोटियाल, वो जिला परिषद के मेंबर, और एक दो प्रधान। तो हमने 4 नवंबर से और 8 नवंबर तक उस रेणी से लेकर जहाँ उसने कहा था ना कि यहाँ फिर वहाँ की यात्रा की। पहले ये नहीं कहा कि हम चिपको के लिए आ रहे हैं, तो पहले तो दो दिन तक तो केवल गोविंद सिंह रावत की प्रशंसा ही करते थे, हाँ भाई तुम्हारा प्रधान, तुम ब्लॉक प्रमुख को प्रधान हो, बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से जब वो विश्वास में आए, तब एक गांव है वहाँ रेंगी रेगड़ी तपोवन के ऊपर ना, तो वहाँ लैंडस्लाइड था, मीटिंग हो रही थी। तो हमने पूछ लिया ये कब हुआ, उन्होंने कहा 1907। क्यों हुआ? तब उसका पेड़ का रिलेशन इत्यादि। तो जब हमने कहा कि भाई यहाँ मंडल में वहाँ चिपको आंदोलन चला, तो क्या गोविंद सिंह रावत इतना प्रसन्न हुआ, क्योंकि कॉमरेड लोग नारे तो भले लगाते थे पर एक्शन तो था नहीं ना उनके। तो उसके बाद रैनी में हमने उन गाँव में उसके बाद वाच डॉग कमेटी बनाई, उसमें पुरुष रखे। पता चला ना कि यहाँ फिर पेड़ कटने वाले हैं, तो वो रैनी में गए तो महिलाएं मीटिंग में नहीं थी। महिलाएं ज़रूर सुन रही थी हमारी बात, लेकिन ये 4 नवंबर से। लेकिन टाउन हॉल यहाँ पर देहरादून में जैसे ही ऑक्शन हुआ जंगल का, तो उस दिन भी हमने DFO से और उनसे कह दिया था कि वहाँ आपको, उस दिन केवल मैं था और 2 विद्यार्थी थे, एक ब्रिजमोहन सिंह नेगी पढ़ते थे वो, और एक कोई नोटियाल था लक्ष्मण, उनके यहाँ हम ठहरे थे। तो ये हुआ कि भाई लड़के तो कह रहे थे कि हम आएंगे और पूरा आंदोलन करेंगे। मैंने कहा नहीं, उससे तनाव होगा, वो तो जंगल में ही जो कुछ खैर उन्होंने वो कर दिया। तब वहाँ तो बर्फ रहती, बर्फ की। तो मार्च में जब पता चला कि अब कटने वाले हैं पेड़, माने पैसा जमा करने वाले हैं, तो 15 मार्च को एक बहुत बड़ी मीटिंग जोशीमठ में हुई। उसमें सभी पक्षों के लोग वहाँ पर आए थे, और वहाँ रैनी लाता से वो बाजे, जान, जंकार इत्यादि आपने देखे हो ना, नंदा देवी के जान, वो सब के सब वहाँ आए। पर उस दिन महिलाएं कोई नहीं थी। तो खैर वो बहुत बड़ा भारी जुलूस निकला। उसके बाद भी हमने देखा कि वो वहाँ से 200-300 मजदूर पहुँच गए। तो वहाँ लोग घबरा गए थे, क्योंकि पुलिस, वन विभाग सारे उनके पक्ष में थे कि पेड़ कटने चाहिए, पेड़ कटने से बाढ़ आएगी, ऐसा कोई। तो फिर मैं वो 15 तारीख के जुलूस के बाद नीचे आया, तो यहाँ से 23 तारीख को डिग्री कॉलेज के लड़कों से संबंध हुआ। तो 23 तारीख को वो DM थे यहाँ पर रस्तोगी, ये के रस्तोगी, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़कों ने कि भाई पेड़ कटेंगे तो हम भी
क्योंकि फिर बाढ़ आएगी, तो इसलिए हम भी वहाँ जाते। तो डीएम ने कुछ भी नहीं कहा। 24 तारीख को गोपेश्वर डिग्री कॉलेज के करीब 60 के करीब विद्यार्थी यहाँ से जोशीमठ गए और उन्होंने जुलूस प्रदर्शन, तो उसका पूरे इलाके में खबर गई ना कि अब यूथ भी हमारे साथ है। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि अब मुझे 26 मार्च को जो कंजर्वेटर थे चैन सिंह सोनार, उन्होंने बातचीत के लिए यहाँ बुलाया गोपेश्वर में, और वहाँ के पुरुष सब ज़मीन का मुआवजा लेने के लिए चमोली। तो उन्होंने देखा कि वॉचडॉग की कमेटी में तो पुरुष हैं, वहाँ पुरुष कोई भी नहीं है। तो उन्होंने उस दिन सारे मजदूर और रेंजर डीएफओ रेणी पहुँच गए। तो जैसे ही महिलाओं को मालूम हुआ, महिलाओं को ये पता था कि पेड़ कटेंगे तो फिर हमारे बगड़ बह जाएंगे, बगड़ माने खेती इत्यादि। तो वो सारे के सारे गौरा देवी जी महिला मंगल दल की अध्यक्षा थी। तो 26-27 बहनें सीधे जंगल में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि ये जंगल हम बिल्कुल नहीं करें। तो यहाँ जितने भी पंडाल है ना नदियों के, चाहे वो गोना तालु का नहीं, कि उस समय हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है ना कि वर्किंग फॉरेस्ट के वर्किंग प्लान के आधार पर दसोली फलाने के आधार पर यहाँ पेड़ काटे गए और अतिवृष्टि हुई तो वो मलबा नीचे आया। 2 घंटे में गोना लेक वो हो गई थी, चौप हो गई थी, पूरे पेड़ ही पेड़ उसमें हो रहे थे। इसी प्रकार अलकनंदा में जो पाताल गंगा है वहाँ भी पेड़ कटे थे, तो वो जो मलबा आया उसने अलकनंदा को रोक दिया था। फिर वो आपको ताजुब होगा कि एक पुल तपोवन के नीचे लंग से नीचे लंग जाता, वो 100-200 फीट ऊपर को गया, लोहा तो नीचे बैठता ना, तो उस नदी में इतना वेग था कि ऊपर गया। इसके अलावा 5-6 पुल और भी टूटे। आज भी, पहले मोटर रोड नीचे थी ना पीपल कोठी से, जब आप पन्ना जाएंगे तो जो ऊपर की सड़क है ना वो अब बनी, उस समय बनी। उसके पहले आप गरुड़गंगा एक जगह, उससे पहले आप देखेंगे जहाँ से हाथी पर्वत दिखता, तो अभी भी वो पुरानी रोड के लक्षण है ना। वो 10 किलोमीटर पूरी सड़क नष्ट हो गई थी। और जैसे 2013 में हुआ वैसे ही वहाँ उस समय भी 6 महीने तक पूरी रोड बंद रही।